साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है और जहां जीवन हर तरह की हरियाली में फलता फूलता है। यह जगह इतनी विशाल और रहस्यमयी है कि इसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हरे रंग की चादर जैसा, जो सदियों से एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स को अपनी तरफ खींचता रहा है। यहाँ की हरियाली और विविधता ने हमेशा से मानवता को प्रेरित किया है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कहीं और नहीं मिलता। यह ऐसी जगह है जहाँ विशाल पेड़ आसमान से बातें करते हैं और उनकी शाखाएं आपस में मिलकर हरे रंग की छत बनाती हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई और घनत्व देखकर आप दंग रह जाएंगे। नीचे जीवन का एक अद्भुत नजारा दिखता है, पौधों, जानवरों और कीड़ों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य, जो सभी एक नाजुक संतुलन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ की विविधता और जटिलता को समझना एक चुनौती है। यहाँ जंगल की आवाजें गूंजती हैं, बंदरों की चहचहाहट, अजीबोगरीब पक्षियों की आवाजें और अनगिनत कीड़ों की भनभनाहट। ये ध्वनियाँ इस जंगल की जीवंतता को दर्शाती हैं। गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू हवा में तैरती रहती है, जो इस हरे भरे गहरे समुंदर में जीवन के निरंतर चक्र की याद दिलाती है। यहाँ की हर एक सांस में प्रकृति की ताजगी महसूस होती है। मेरे साथ चलिए, जैसे हम अमेज़न के दिल में एक सफर पर निकलते हैं, इसके अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं, इसके रहस्यों को सुलझाते हैं और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए इसके महत्व को समझते हैं। ये यात्रा न केवल रोमांचक है, बल्कि हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को भी गहराई से समझने का मौका देती है। अमेज़न की विशालता को समझने के लिए हमें ऐसी चीज को समझना होगा जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। ये जंगलों का राजा है, जो साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इंडिया से दोगुने से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप हरे रंग के इस विशाल क्षेत्र के ऊपर से उड़ रहे हैं। घंटों तक आपको नीचे सिर्फ पेड़ों का एक अनंत सागर ही दिखाई देगा, जो सिर्फ शक्तिशाली अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों के मुड़ते हुए चांदी जैसे रास्ते से टूटा हुआ है। अमेज़न बेसिन, जिसमें रेन फॉरेस्ट और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं, भौगोलिक विविधता से भरा हुआ है। इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशाल मैदानी इलाके जो बारिश के मौसम में पानी में डूब जाते हैं, और घने अभेद्य जंगल शामिल हैं। इस विशाल इकोसिस्टम में पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां फलती फूलती हैं, जिनमें से कई दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। अमेज़न जैव विविधता का खजाना है। यह प्रकृति की रचनात्मकता की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैव विविधता का एक ऐसा हॉटस्पॉट है जो हमारे ग्रह पर और कहीं नहीं है। ये पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों के लगभग 10% का घर है। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है जो इसके पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में लाखों प्रजातियों के पौधे, कीड़े और सूक्ष्म जीव अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। इस हरे भरे जंगल में किया गया हर अभियान नई और रोमांचक खोजों को जन्म देता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमें इस जटिल इकोसिस्टम के बारे में अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। अमेज़न की जैव विविधता सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, ये प्रजातियों के बीच जटिल संबंधों के बारे में है जो लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं। ये उस नाजुक संतुलन के बारे में है जो इतनी बड़ी संख्या में जीवन को एक छोटे से क्षेत्र में फलने फूलने देता है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े शिकारियों तक, अमेज़न का हर जीव इस पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि एक प्रजाति के खो जाने से भी पूरे इकोसिस्टम पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है। भाग 4, प्रजातियों की सिम्फनी, अमेज़न के जानवर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आवाज़ों की एक सिम्फनी है और यहाँ के जानवर ही इस ऑर्केस्ट्रा को बजाते हैं। हर सुबह और शाम को आप पक्षियों की चहचहाहट, बंदरों की चीखें और कीड़ों की गूंज सुन सकते हैं, जो इस जंगल को जीवंत बनाते हैं। ऊपर छत से लेकर नीचे जमीन तक यहाँ जीवों की एक बेहतरीन श्रृंखला है, जो इस अनोखे वातावरण में रहने के लिए ढल गई है। यहाँ की हर परत में जीवन है और हर प्रजाति ने अपने तरीके से इस वातावरण में खुद को ढाला है।
ऊपर छत पर मकड़ी बंदर पेड़ों के बीच आसानी से झूलते हैं। उनके लंबे हाथ और पूंछ जमीन के ऊपर जीवन के लिए पूरी तरह से ढल गए हैं। ये बंदर अपने परिवार के साथ मिलकर रहते हैं और उनके बीच का सामंजस्य देखने लायक होता है। रंग बिरंगे मैकाओज और टुकान्स शाखाओं के बीच उड़ते हैं। उनकी तेज आवाजें पूरे जंगल में गूंजती हैं। ये पक्षी न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने अनोखे व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। जंगल के नीचे जगुआर अपने शिकार का शिकार करते हैं। उनके धब्बेदार कोट धूप और छाया वाले इलाकों में उन्हें छिपाने में मदद करते हैं। ये शिकारी अपने शिकार को चुपचाप घात लगाकर पकड़ते हैं और उनकी ताकत और फुर्ती अद्वितीय होती है। जायंट एंटीएटर्स अपने मजबूत पंजों का इस्तेमाल दीमक के टीलों को तोड़ने के लिए करते हैं, जबकि स्लॉथ्स बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, जो पेड़ों के बीच पूरी तरह से छिप जाते हैं। ये जानवर अपने धीमे और स्थिर जीवन के लिए जाने जाते हैं और उनकी धीमी चाल उन्हें शिकारियों से बचाती है। अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियाँ अलग अलग तरह के जीवों का घर है। यहाँ की जल जीवन भी उतनी ही विविध है जितनी कि स्थलीय जीवन। नदी के अंदर और उसके किनारों पर कई अनोखे जीव पाए जाते हैं। गुलाबी रंग के रिवर डॉल्फिन, जिनके शरीर गंदे पानी में तैरने के लिए पूरी तरह से भर गए हैं, वो विशाल ऊदबिलाव और केमन्स के साथ मछली का शिकार करते हैं। ये जीव अपने अनोखे अनुकूलन के कारण इस जल वातावरण में जीवित रहते हैं। अमेज़न का जानवरों का जीवन प्राकृतिक चयन की शक्ति का एक उदाहरण है। यहाँ हर जीव ने अपने तरीके से इस कठिन वातावरण में खुद को ढाला है और यही कारण है कि वे यहाँ जीवित रह पाते हैं। प्रत्येक प्रजाति ने इस चुनौतीपूर्ण लेकिन अविश्वसनीय रूप से समृद्ध वातावरण में जीवित रहने और फलने फूलने के लिए अनोखे ढंग से खुद को ढाला है। यहाँ की हर प्रजाति अपने आप में अनोखी है और उनके अनुकूलन के तरीके हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास कराते हैं। भाग 5, प्रकृति का दवाखाना, अमेज़न के पौधे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन को रिलीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यह पृथ्वी की सबसे बड़ी फार्मेसी भी है, जो औषधीय गुणों वाले पौधों की एक अद्भुत श्रृंखला का घर है। सदियों से यहाँ की जनजातियां अमेज़न के पौधों पर निर्भर रही हैं ताकि वो कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकें। इन पारंपरिक चिकित्सकों का ज्ञान बहुत ज्यादा है, जिसे सावधानी पूर्वक अवलोकन और प्रयोग की पीढ़ियों से आगे बढ़ाया गया है। कई आधुनिक दवाओं की शुरुआत अमेज़न रेन फॉरेस्ट से हुई है। उदाहरण के लिए रोजी पेरिविंकल एक फूल वाला पौधा है, जिससे बच्चों में होने वाले ल्यूकेमिया और हॉजकिंस बीमारी के इलाज के लिए शक्तिशाली दवाएं मिली हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमने अभी अमेज़न की औषधीय क्षमता की सतह को ही खरोंचा है। अनगिनत पौधों की प्रजातियों का अध्ययन किया जाना बाकी है और कई मानवता की सबसे चुनौतीपूर्ण बीमारियों के लिए नए इलाज विकसित करने की कुंजी रखते हैं। भाग 6, कभी न रुकने वाली बारिश, अमेज़न की जलवायु। अमेज़न की जलवायु को समझना एक जटिल और रोमांचक यात्रा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक गर्म और आर्द्र दुनिया है, जो अत्यधिक जलवायु से बनी है। यहाँ का वातावरण हमेशा नमी से भरा रहता है, जो इसे एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण स्थान बनाता है। यहाँ पूरे साल भरपूर बारिश होती है। कुछ इलाकों में तो सालाना 100 इंच से ज्यादा बारिश होती है। ये भारी बारिश अमेज़न के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवनदायिनी है। यहाँ नमी हमेशा रहती है, जो अक्सर 80% से ज्यादा होती है। यह नमी पौधों और जानवरों के लिए आवश्यक है, जो इस जंगल को अपना घर बनाते हैं। ये एक ऐसा वातावरण बनाता है जो उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो इसके अभ्यस्त नहीं हैं। यहाँ की गर्मी और नमी में चलना और काम करना आसान नहीं है, लेकिन उन पौधों और जानवरों के लिए जो अमेज़न को अपना घर कहते हैं, ये लगातार नमी ही है जो जीवन को फलने फूलने देती है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। अमेज़न नदी, जो बारिश और एंडीज पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ से भरी रहती है, एक विशाल धमनी की तरह काम करती है, जो रेन फॉरेस्ट में गहराई तक नमी पहुंचाती है। यह नदी जंगल के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नदी में आने वाला सालाना बाढ़ जंगल के विशाल क्षेत्रों को पानी से भर देता है।
जो मछली, उभयचर और सरीसृप के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान प्रदान करता है। यह 12 अमेज़न के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है। अमेज़न की जलवायु रेन फॉरेस्ट के भीतर जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यहाँ की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण यह नाजुक संतुलन तेजी से खतरे में है, क्योंकि जंगलों की कटाई और बढ़ते तापमान बारिश के पैटर्न को बाधित करते हैं और सूखे का खतरा बढ़ाते हैं। यह अमेज़न के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है।